आज का टॉपिक है दोस्तों न सामान्य ज्ञान लुसेंट से। टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं राज्यों के पुनर्गठन 50 प्रश्न और बहुत सारे और भारत के नागरिक से क्वेश्चंस हैं, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन हैं, राज्य के नीति तत्व सिद्धांत से क्वेश्चन हैं, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन है दोस्तों। तो बने रहें, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन राज्यों के पुनः गठन से है और 50 प्रश्न इसमें देखा जाएगा। तो भारतीय राज्यों की भाषाई आधार पर पहला पुनः गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा 1953 ईस्वी में जो है हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर सबसे पहले हुआ था? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश किस राज्य से अलग होकर जो है अलग कर बनाया गया था? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों मद्रास जो है बनाया गया था, मद्रास। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के गठन की मांग का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर जाएगा नोपोटी श्री रामुलु द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, राज्यों का पुनः गठन आयोग कब नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा 1953 को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, राज्यों का पुनः गठन आयोग किसके नेतृत्व में बना था? तो इसका आंसर जाएगा ना फजल अली द्वारा जो है बना गया था। फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो टोटल जो है ना 3 सदस्य थे, टोटल 3 सदस्य थे दोस्तों। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब आई? ना 1955 में आई थी, 1955 में। नेक्स्ट, राज्यों के पुनः गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956 में पारित हुआ था। राज्यों के पुनः गठन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को जो है लागू हुआ था। 1956 में भारत में कुल कितने राज्य बने? तो 14 राज्य जो हैं वो बने थे। 1956 में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? तो टोटल 6 केंद्र शासित बने थे। 1960 में किस राज्य से विभाजित होकर महाराष्ट्र और गुजरात बने? तो आंसर जाएगा मुंबई। ठीक है। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1963 में जो है गठन हुआ था। हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1966 में जो है हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। हरियाणा किस राज्य से अलग हुआ था? तो आंसर जाएगा पंजाब से अलग हुआ था। चंडीगढ़ को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो 1966 में घोषित किया गया था, 1966 में। मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1972 में जो है मेघालय राज्य का गठन हुआ था। मणिपुर और त्रिपुरा किस वर्ष पूर्ण राज्य बने? तो 1972 में जो है पूर्ण राज्य बने थे। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? तो 1975 को जो है पूर्ण राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम किस वर्ष राज्य बने? तो 1987 ईस्वी में बने थे। गोवा किस वर्ष राज्य बना? तो 1987 ईस्वी को गोवा राज्य बना। उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2000 ईस्वी में जो है उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड पहले किस नाम से जाना जाते थे? तो वह उत्तरांचल नाम से जाना जाते थे, उत्तरांचल। ठीक है। झारखंड राज्य कब बना? तो झारखंड राज्य जो है यह 15 नवंबर जो है 2000 को बने, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है यह बना। ठीक है ना। झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? तो झारखंड जो है वह बिहार राज्य से अलग हुआ था, बिहार राज्य से अलग हुआ था। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य भी जो है किस वर्ष बना था? तो ये जो है 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य बना था। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है किस राज्य से अलग हुआ था? तो यह मध्य प्रदेश, एमपी से बना था, अलग हुआ था, एमपी, मध्य प्रदेश से। ठीक है। तेलंगाना किस वर्ष राज्य बना? तो तेलंगाना जो है 2014 ईस्वी में राज्य बना। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था? तो वह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के
पुनः गठन किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो वह अनुच्छेद 3 से जुड़ा हुआ है पुनः गठन। अनुच्छेद 3 किस विषय से संबंधित है? तो वह राज्य की स्थापना एवं परिवर्तन से संबंधित है। राज्य की स्थापना एवं पुनः गठन की शक्ति किसके पास है? तो वह संसद के पास है। राज्यों के पुनः गठन अधिनियम 1956 किस पर आधारित था? तो वह भाषाई आधार राज्य पर जो है अधिनियम 1956 से आधारित था। ठीक है। 1956 से पूर्व राज्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था? तो भाग ए बी सी डी में बांटा गया है। ए बी सी डी में बांटा गया है। 1956 के बाद राज्यों की श्रेणी का क्या हुआ? तो राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के तहत हुआ। पुनः गठन से पहले भारत में कितने राज्य थे? तो 27 राज्य थे। पुनः गठन के बाद भारत में कुल कितने राज्य रह गए? तो वह 14 राज्य जो हैं वह रह गए। पुनः गठन के समय केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो लगभग जो है 6 थे। 1962 में कौन सी केंद्र शासित प्रदेश भारत में शामिल हुआ? तो गोवा, दमन और द्वीप जो है 2 ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश भारत में शामिल हुआ था। गोवा को पुर्तगाल से कब मुक्त किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1961 ईस्वी में हुआ था। यह आज़ादी के बाद भी गुलाम था, तो यह 1961 में इसको आज़ादी मिला था। गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कौन सा राज्य जो है भाषाई आधार पर बना पहला राज्य जो है कहलाया? तो वह आंसर जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। किस राज्य का गठन पंजाबी भाषा के आधार पर हुआ था? वह पंजाब राज्य है। ठीक है, पंजाब। त्रिपुरा पहले कितने प्रकार क्षेत्र से आता है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश से आता है। मणिपुर किस प्रकार का क्षेत्र था? तो वह केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था। 2000 ईस्वी में बने 3 नए राज्य कौन कौन से हैं? तो वह झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये 3 राज्य जो है 2000 में बने थे। 2014 में 29वां राज्य कौन सा था? तो तेलंगाना जो है 29वां राज्य था। भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्य बनने का प्रस्ताव कौन रखता है? तो वह सांसद द्वारा जो है रखा जाता है। सांसद द्वारा रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं वर्तमान में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारतीय संविधान नागरिकता से भी प्रश्न की संख्या जो है 50 है। तो भारतीय संविधान की नागरिकता का वर्णन कहाँ से लिया गया है? तो भाग 2 से लिया गया है। भारतीय संविधान की नागरिकता का संबंध अनुच्छेद कौन सी है? तो वह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। संविधान लागू होने की तिथि पर नागरिकता संबंधी प्रस्ताव लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रस्तावना जो है लागू हुआ। प्रावधान जो है नागरिकता का संबंध लागू हुआ। ठीक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान जो लागू है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान। भारतीय नागरिकता का व्यवस्था किसने की थी? तो आंसर होगा संविधान सभा द्वारा किया गया था। नागरिकता कानून कब बनाया गया था? तो 1955 ईस्वी में बनाया गया था। नागरिकता कानून 1955 किस पर आधारित है? तो अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद 11 पर आधारित है। भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? तो वह 5 तरीके हैं। जन्म से नागरिकता किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 5 के तहत बताया गया है। वंश से नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से बताया गया है। पंजीकरण से नागरिकता संबंधित अनुच्छेद किससे है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बताया गया है। प्राकृतिकरण से नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो वह नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है। क्षेत्र के वंश समावेश में से नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 10 के तहत है। संविधान में नागरिकता का प्रावधान करने का किसके पास है? तो वह सांसद के पास है। नागरिकता कानून में संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो वह संसद के पास है। ठीक है।
भारत पाक विभाजन के समय नागरिकता का निर्धारण किस आधार पर हुआ था? तो वह जन्म के स्थान पर हुआ था। पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद जो है वह 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 में दिया गया है। पाकिस्तान जाने वाले भारतीय नागरिकों नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 7 से संबंधित है। पाकिस्तान से लौटकर भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 7 में है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 8 के तहत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार हो देता है? तो अनुच्छेद 11 के तहत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? तो वह 1955 ईस्वी में लागू हुआ। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति किस है? नहीं है। भारत में नागरिकता कौन प्रदान करता है? तो वह भारत सरकार द्वारा प्राप्त होता है, वही प्रदान करते हैं। ठीक है, भारत सरकार। प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकों हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी है? 11 वर्ष। पंजीकरण द्वारा नागरिकता हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी है? 7 वर्ष। भारतीय संविधान नागरिकता को किस आधार पर मान्यता देता है? तो एकल नागरिकता के तहत मान्यता देता है। भारतीय संविधान में किस देश की नागरिकता प्रणाली अपनाई गई है? तो वह ब्रिटेन से अपनाया गया है, ब्रिटेन। अमेरिकी संविधान में किस प्रकार की नागरिकता है? तो वह दोहरी नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम में अब कितने बार संशोधन हुआ है? तो 6 से अधिक बार संशोधन हो चुका है। 1986 में नागरिकता संशोधन किससे संबंधित था? तो जन्म से नागरिकता से संबंधित था। 2003 का नागरिक संशोधन किस से संबंधित था? तो NRI और OCI कार्ड से संबंधित है। प्रवासी भारतीय संशोधन में दी गई तो अनुच्छेद होगा 2003 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2005 में शुरू हुआ था। OCI कार्ड धारकों को मतदान का अधिकार है या नहीं? नहीं है। नेक्स्ट, OCI धारकों को सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं? नहीं मिल सकती है। OCI कार्ड धारक को कितने वर्ष तक भारत में रहना होता है? तो किसी सीमा नहीं है, यानी कोई इसका सीमा नहीं है। PIO और OCI को किस वर्ष मिलाया गया है? तो 2015 में मिलाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता खोने के कितने तरीके हैं? तो 3 ऐसे तरीके हैं। नेक्स्ट है, नागरिकता खोने के तरीके कौन से हैं? त्याग, समाप्ति और वचन वह नागरिकता खोने के तरीके हैं। नागरिकता का त्याग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वह स्वेच्छा से व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। नागरिकता का समाप्ति कब होती है? तो स्वतः अन्य देश के नागरिकता लेने पर होती है। नागरिकता से वंचित करने के अधिकार किसके पास है? तो वह भारत सरकार के पास है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता की निर्धारित को मान्यता देता है? तो अनुच्छेद 10 मान्यता देता है। संविधान सभा में नागरिकता संबंधित प्रावधान सबसे अधिक किस वर्ष मुद्दे पर बहस हुई? तो पाकिस्तान में आए लोगों पर हुई।
संविधान लागू होने पर भारत में कितनी नागरिकता थी? तो एकल नागरिकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश से प्रेरित होकर भारत ने एकल नागरिकता अपनाई? तो वह ब्रिटेन है। भारतीय संविधान नागरिकता को किस प्रकार प्रदान करता है? तो एकल और समान जो है नागरिकता प्रदान करता है। भारत में नागरिकता और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है? नहीं, दोनों समान हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकता का कानून कौन सा है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 है। यहाँ देख सकते हैं आप, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से 30 प्रश्न, टॉपिक नंबर 3 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग से दिए गए हैं? तो भाग 3 के तहत दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद किस अनुच्छेद तक हैं? तो 12 से 35 अनुच्छेद के तहत हैं। संविधान प्रावधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। किस अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा समाप्ति किया गया है? तो आंसर जाएगा संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 301 के तहत है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत परिरक्षित हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हैं। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार किसके पास है? तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास है। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर कौन सा रिट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार के रिट हुए? तो टोटल जो है 5 प्रकार के रिट हैं। हैवियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? शरीर में प्रस्तुत करो से संबंधित हैं। मैडमस का अर्थ क्या होता है? करने का आदेश। करने का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोहिबिशन का अर्थ क्या होता है? निषेध का अर्थ है। कवो वारंटो का अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से पद पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टिऑररी का अर्थ क्या है? अधिकार क्षेत्र से बाहर, आदेश रद्द करना। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से हैं? तो अनुच्छेद 19 से 22 के तहत हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से हैं? तो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। धर्म की स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद से हैं? तो अनुच्छेद 29 से 3 के बीच है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद से हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत है। समानता अधिकार भारतीय संविधान में कौन सा मूल तत्व है? तो लोकतंत्र का आधार। संविधान में अधिकारों की परिभाषा किस देश का ग्रहण की है? तो अमेरिका से है। आपातकाल की स्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं? तो अनुच्छेद 19 अधिकार के तहत। मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 359 के तहत। भारत में मौलिक अधिकारों के सभी नागरिकों को मिलते हैं। कुछ अधिकार केवल नागरिकों को ही, कुछ सबको हैं। मौलिक अधिकार का उल्लंघन पर जाने वाले का अधिकार क्या कहलाता है? संवैधानिक उपचार कहलाता है। उपचार का अधिकार कहलाता है। का अधिकार कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य के नीति तत्व, जिसमें 20 प्रश्न जो है लिया गया है। भारत के नीति निश्चित तत्व संविधान के किस भाग से हैं? तो वह भाग 4 के तहत हैं। भाग 4 के तहत हैं। नीति निश्चित तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद तक हैं? तो 36, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निश्चित तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वह आयरलैंड से लिए गए हैं।
नीति दिशा तत्व का आदेश क्या है? तो वह कल्याणकारी आदेश की स्थापना करना, ये इसका आदेश है। नीति दिशा तत्व किस प्रकार के संविधान हैं? तो आंसर हो जाएगा गैर नागरिकता हैं। भारत में समाजवादी और सिद्धांत अनुच्छेद से वर्णित है, तो अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 और 47 में वर्णित हैं। भारतीय में संविधान सिद्धांत किस अनुच्छेद से हैं? तो अनुच्छेद जो है 40, 43, 46, 47 और 48 के तहत इसका वर्णन है। नेक्स्ट समानताधिकार, समानता नेक्स्ट है समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 के तहत हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है। अनुच्छेद 40 के तहत। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 45 में वर्णन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद से क्वेश्चन। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48A से हैं। पशुओं को हत्या पर रोक लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 के तहत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान काम करने के लिए समान वेतन के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39D के तहत हैं। राष्ट्रीय शांति सुरक्षा प्रावधान किस अनुच्छेद से हैं? अनुच्छेद 51 से हैं। लोक स्वास्थ्य सुधार प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 के तहत हैं। नीति निश्चित तत्व का लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो राज्य सरकार का है। नीति तत्व के संविधान की इस धारा का मूल कहाँ गया है? तो संविधान की आत्मा सामाजिक पहलू कहा गया है। नीति तत्व के न्यायालय द्वारा लागू कराए जाने का सकते हैं? आंसर होगा नहीं। नीति तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं? तो सामाजिक और आर्थिक जो है। खत्म हुआ। हम नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से 30 प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अ से अधिकार, अ से अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का संविधान के किस खंड में दिए गए हैं? तो भाग जो है 3 में वर्णन है। अधिकार, मौलिक अधिकार के संवैधानिक कौन सा तत्व कहा जाता है? तो आंसर होगा लोकतंत्र का आधार है। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर का व्यक्ति कहाँ जा सकता है? तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकता है। संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। समानता अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान है? तो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है। अस्पृश्यता का उल्लंघन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 के तहत वर्णन है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद जो है 18 के तहत हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। भारतीय नागरिकता कितनी स्वतंत्रता दी गई हैं? तो 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता दी गई हैं। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19A के तहत हैं। जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के तहत हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? तो आंसर हो जाएगा 2002 86वें संविधान संशोधन के तहत। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A के तहत हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। अनुच्छेद 23 क्या रोकता है? मानव तस्करी और बंधुत्व मजदूरी को रोकता है। अनुच्छेद 24 किसे रोकता है? बाल श्रम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम जाने से रोकना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 25 और 28 से हैं। अनुच्छेद 25 क्या देता है? धर्म की स्वतंत्रता को देता है। अनुच्छेद 26 क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किस से संबंधित है? तो कर से छूट, धार्मिक कार्य हेतु कर ना देना। अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? धार्मिक और शिक्षा पर प्रतिबंधित। संस्कृत शिक्षा अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 29 और 29 के बीच में। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 30 के तहत हैं। मौलिक अधिकार की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 32 से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा
कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? हाई कोर्ट पर रिट याचिका से है। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार भारत के सभी व्यापारियों को मिलते हैं या केवल नागरिकों को, कुछ व्यक्ति को, या केवल कुछ नागरिकों को? नेक्स्ट वीडियो जो ही, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन जो है यहीं समाप्त होता है। और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और